जय गुरु जी। आज मैं आपको एक गणेश चौथ की पौराणिक कथा सुनाती हूँ जो मेरी मम्मी करवा चौथ की कथा के साथ सुनाती थी। करवा चौथ पर बीरावती की कथा के साथ ये कथा सुनना अच्छा माना जाता था। कुछ लोग शायद अब भी 2 कथाएं सुनते हैं। आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप भी ये कथा गणेश जी के आशीर्वाद के रूप में ज़रूर सुना करें। कथा पौराणिक समय की बात है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो साल भर में आने वाले चौथ के व्रत करती थी। उसका एक पुत्र था। पुत्र शादी लायक हुआ तब उसका रिश्ता दूसरे गांव में तय कर दिया गया। शादी का दिन आया तो बेटे की बारात निकली। बारात दुल्हन के घर पहुंच गई। बारात का खूब आदर सत्कार हुआ। सारी रस्में होने लगी। अब लावा फेरों का समय आ गया। तब लड़का बेदी पर बैठ गया। दुल्हन भी आ गई। लावा फेरे शुरू हुए। औरतें उस समय बारात के साथ नहीं जाती थी। इधर लड़के की माँ पीछे से घर में बाकी परिवार वाली औरतों के साथ थी। एक रस्म में लड़के की माँ कच्ची लस्सी में पैर डालती है जो बारात के जाने के बाद घर पर होती है। जब लड़के की माँ यह रस्म कर रही थी तब दूसरी औरतों ने उसे मुंह जूठा करने के लिए मिठाई दी। उसने मना कर दिया क्योंकि उस दिन उसका चौथ का व्रत था, परंतु सभी ने ज़बरदस्ती उसको मिठाई खिला दी, यह कहते हुए कि तुम्हारे इकलौते बेटे की शादी की रस्म है। इधर माँ ने मिठाई खाई, दूसरी तरफ से उसके लड़के के 3 फेरे ही हुए थे। तभी आकाश से देवता विमान में आए और फेरों के बीच से ही लड़के को उठाकर अपने साथ ले गए। दुल्हन, उसके घर वाले और दूल्हे की तरफ वाले लोग बहुत दुखी हुए और बारात बिना दूल्हा दुल्हन के वापस आ गई। लड़के की माँ अपने बेटे को ना देखकर बहुत दुखी हुई। उसने सबसे कहा कि मैंने व्रत रखकर जो मुंह जूठा कर लिया ये उसी का नतीजा है। उसी से भगवान मुझसे रुष्ट हो गए और वह उदास रहने लगी। उसने गणेश जी से माफ़ी मांगी और चौथ के व्रत वह रखती रही। इधर दुल्हन ने अपने पिता से कहा कि मुझे आप गांव से दूर एक छोटा सा घर बना दो। मैं अब वहीं रहूंगी और ईश्वर की भक्ति करूंगी। मेरे नसीब में अगर इतनी ही शादी थी तो ये ही सही। सब ने उसे बहुत कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, पर वह ना मानी और गांव से दूर रहने लगी। वह हर रोज़ जो उसके दर पर आता उसे ये कहते हुए दान देती, हे 3 लामिया परता तेरे निमित्त। कुछ दिनों बाद दूसरे गांव में रहने वाला एक पंडित जो बहुत गरीब था, अपनी पत्नी के कहने पर वह दूसरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए चला। जब वह पंडित अपने गांव से चला, रास्ते में उसे रात हो गई। जगह सुनसान थी, चारों तरफ जंगल था, अंधेरा था। वह रात गुजारने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। तभी वह क्या देखता है कि अचानक से उसके सामने जो खाली मैदान था वहाँ रोशनी हो गई। वहाँ साफ सफाई होने लगी, कालीन बिछ गए, सिंहासन लग गया। आकाश से विमान आया, उसमें से एक बड़े देव उतरे और एक बहुत सुंदर युवक उतरा। युवक के हाथ में एक सोने की थाल थी, उसमें दान हेतु सामग्री थी। देवता सिंहासन पर जाकर बैठ गए। युवक ने बोला, कोई ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण। पहले तो वह बहुत डर गया, फिर हिम्मत करके वह आगे गया। युवक ने सारा दान सामग्री भरा थाल पंडित को ये कहते हुए दे दिया,
हे तिन लामिये स्त्रिये तेरे निमित्त। उसके बाद विमान में सब बैठकर आकाश की तरफ चले गए। सब कालीन वगैरह भी सिमट गए। वहाँ पहले जैसा मैदान था वैसा ही रह गया। दिन चढ़ाया तब वह पंडित गांव में भिक्षा के लिए गया। भिक्षा मांगते मांगते जब उस लड़की के घर भिक्षा के लिए गया तब उस लड़की ने पंडित को भिक्षा ये कहते हुए दी कि हे तिन लामिया परता तेरे निमित्त। तब पंडित ने उस लड़की से पूछा कि बेटी क्या यहाँ सभी तिन लामे हैं? लड़की ने जब उससे पूछा और कौन है, तब रात वाली सारी घटना उसने लड़की को बताई। लड़की ने अपनी सारी आप बीती पंडित जी को बताई और पंडित जी से आग्रह किया कि वे उसे भी अपने साथ वहाँ लेकर चले। अब दोनों रात को उस स्थान पर गए यहाँ पर वो सारी घटना घटी थी। तब पंडित ने लड़की को पहले ही बता दिया, जब मैं भिक्षा के लिए लड़के के पास जाऊं तब तुम सिंहासन पर बैठे बड़े देव के पैर पकड़कर आशीर्वाद के रूप में अपने पति को मांग लेना। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। आधी रात के समय वैसे ही रोशनी हुई, साफ सफाइयाँ होने लगी, कालीन बिछे, देवता विमान में बैठकर आए। युवक ने फिर आवाज़ दी, कोई ब्राह्मण कोई ब्राह्मण। ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए गया। साथ में ही लड़की भी उठी और बड़े देव के आशीर्वाद के लिए उनके पैरों में झुकी। तब देव ने उसे सदा सुहागन और पुत्रवती का आशीर्वाद दिया। वह युवती बोली कि मेरे सुहाग को तो आप ले गए हो। देव को सारी बात का स्मरण हो गया। तब उन्होंने अपना वचन रखते हुए युवक को वापस भेज दिया। अब लड़की अपने पति को घर ले आई। लावा फेरे पूरे कर लड़की के पिता ने लड़की को विदा किया। लड़का दुल्हन को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। इधर उसकी माँ चौथ के व्रत रखती रही। पूरा साल हो गया। अब उसके सवर का बांध टूटने लगा। उसने तय कर लिया कि आज मैं मर ही जाऊंगी और छत पर कूदने के लिए चढ़ गई। इतने में गांव के बाहर लड़का दुल्हन लेकर पहुंचा। सब खुश हो गए। उसकी माँ को खबर दी। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, परंतु सबने जब बताया कि यह सच्ची बात है तब वह नीचे आई। इतने में लड़का दुल्हन सहित घर पहुंचा। माँ ने बहू बेटे का स्वागत किया और गणेश भगवान का धन्यवाद किया। बोल गणेश भगवान की जय।